ठीक है बच्चों, देखिए आज हम लोग फिर सवाल लगाने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का एनसीईआरटी क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन लगा रहे हैं। हम लोग वृत्त का पढ़ रहे हैं ना, इसके पहले सवाल लगा चुके हैं। और एक खास बात यह है कि हमने हर कक्षा का प्लेलिस्ट बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा करके अपनी सारी वीडियो को, जो पुरानी वीडियो है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, छूट गया है, उसको फिर से रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। और अच्छा लगे तो हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए शिक्षा सबके लिए है ना। आप पढ़ रहे हैं औरों को पढ़ने दीजिए, है ना। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यही सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है और ये समचतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। ऐसे ही बनता है ना। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, परंतु देखने से लग रहा है कि ये देखो छोटा है, इसके सापेक्ष ई छोटा है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज में चलेगा। मगर सम चतुर्भुज यदि होगा तो वह उसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। ये सब भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि वृत्त के बाहर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं 4 ठो, ये चारों जो भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज तो है, मगर इसको क्या करना है? सम चतुर्भुज का भी व्यवहार रखती हैं, है ना। यही चीज़ करना है। चलिए देखते हैं। देखिए सवाल लगा लिए हैं, आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से हम आपको। और देखिए थ्योरम हम लोग पिछले दिनों पढ़े हैं। क्या थ्योरम पढ़े हैं बच्चों? ये देखिए बाह्य बिंदु है, ये भी क्या है? बाह्य बिंदु है। ये भी क्या है? बाह्य बिंदु। और ये भी क्या है? बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। ये तो हम लोग पढ़े हैं, इसमें है। यदि नहीं पढ़ पाए आप लोग तो पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, थ्योरम बताए हैं अच्छे से आपने ना। यहाँ भी बाह्य बिंदु है तो ये भी दोनों क्या है? बराबर होगा। ये भी बाह्य बिंदु तो ये भी दोनों क्या होगा? आपस में बराबर। ये भी बाह्य बिंदु तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इसी को लिखना है पहले। तो लिखेंगे, देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD उस वृत्त को परिगत करता है जिसका केंद्र कहाँ है? O है। यानी कि ये वाला ABCD ये परिगत है, रेखा है। कहाँ है? तो इस केंद्र वाले वृत्त के बाहर है। ये कर दिया गया, लिख दिया। देखिए परीक्षा में लिखना भी बहुत बड़ी अपने में एक अच्छी क्वालिटी होती है। परीक्षा में लिख पाना, कुछ लोगों के लिख भी नहीं आता रहता है, फिर भी नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो कुछ शब्दों को देखो कैसे लिखा जाता है। चूँकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। हमने आपको बताया अभी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। ये पर लिख लिया गया। अब इसमें देखिए यही चीज़ है, यही जो हम लोग लिखे हैं इसको इस गणितीय रूप में लिखना है। अब देखिए AP बराबर AS कहाँ है? AP बराबर AS। देखो ये भुजा इस भुजा क्या है? बराबर। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर BP बराबर BQ है, BP बराबर BQ, समीकरण 2 बन गया। फिर CR बराबर CQ कहाँ है? CR बराबर CQ, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। फिर DR बराबर DS, DR बराबर DS, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अभी देखिए स्पर्श का कंडीशन हम लोग देख लिए। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना कि जो हमको पहले समांतर चतुर्भुज दिखाना है। पहले समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करना है कि आमने सामने की भुजाओं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो हमको ये भुजा लेना है इधर, है ना। तो देखिए पहले तो इधर का हमको क्या चाहिए? AP BP चाहिए, तो एक तरफ होना चाहिए। AP BP एक तरफ है, चलेगा। अब इसके सामने वाला इधर वाला चाहिए, CR और DR मिले चाहिए हमको। CR और DR एकदम सही है। तो अब इसी को समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 मान करके इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ लिया गया बच्चों। तो जोड़ेंगे तो इधर वाला इधर जुड़ जाएगा। AP BP CR DR हो गया बराबर। इधर क्या है? AS BQ CQ DS ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे AP BP क्या है? A से P गए, फिर P से B के पास गए, तो ये पूरा कितना बन जाएगा बच्चों? AB बन जाएगा। जैसे कि AP और BP डायरेक्ट क्या हो जाएगा? AB यहाँ हो जाएगा। अगले स्टेप में CR और DR क्या है? CR और DR, तो ये भुजा टोटल कितनी हो जाएगी? CD हो जाएगी। टोटल क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन और भी देखो, दोनों चल रहा है साथ में ना, बराबर। इधर AS है, तो AS को कहाँ है बच्चों? AS यहाँ पे है। तो AS के साथ हमको क्या चाहिए? SD मिल जाता तो काम बन जाता हमारा। तो AS और SD यहाँ पे पड़ा हुआ है। AS चाहे
AS और DS चाहे SD एक ही है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AD बनाएंगे। ये दोनों क्या बनाएंगे, AD बनाएंगे। यहाँ लिख दिया गया। BQ और CQ कहाँ है, BQ और CQ ये है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, BC बनाएगा, पूरा पूरा बनाएगा। देखिए ये हो गया हम लोगों का। तो अब ये आमने सामने की भुजा आ चुकी है आपके सामने, है ना, परंतु हम लोग जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होने का तात्पर्य ही है कि आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर। यानी कि AB किसके बराबर होगा, CD के। यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD। फिर वाला BC किसके बराबर होगा, AD के। तो BC किसके बराबर लिखा गया है, AD के। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है कि ये जो CD के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ लिखा गया है ना, AB बराबर क्या है, CD। तुम AB के स्थान पर भी CD लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो हम CD के स्थान पे AB लिख सकते हैं। तो इसके स्थान में हम AB लिखेंगे, तो अब ये AB भी मिलकर क्या बनाएंगे, 2 AB बनाएगा। ठीक, अब उधर देखते हैं। यहाँ देखिएगा AD और BC है। यहाँ देखो AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम AD का मान क्या रख दिया गया, BC रख दिया गया। यहाँ AD लिखा हुआ है, यहाँ लिखा गया है AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, BC के। तो हम इस AD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BC। तो अब इसके स्थान में क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। तो यहाँ BC और ये BC मिल के क्या बनाएगा, 2BC बनाएगा। 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, AB बराबर BC। क्या मिलेगा, AB बराबर BC, AB बराबर BC। यहाँ देखो क्या लिखा गया, AB बराबर DC। कहाँ से आ गया वहाँ पे, AB बराबर BC तो हैया है हम लोगों का। तो AB नहीं क्या, अच्छा सुनिए, यहाँ पे है क्या, समांतर चतुर्भुज में बताया गया है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो AB बराबर क्या मिला हमको है, BC मिल गया। तो AB E वाला भुजा अब इसके बराबर हो गया। ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों को क्या पता था, ये भुजा इस भुजा के बराबर थी अभी। अब ये भुजा किसके बराबर हो गई, इस भुजा के बराबर। तीसरी भुजा होने होगी हम लोगों की। तो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो ई भुजा किसकी भुजा बराबर हो जाएगी, इसके हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा गया है ना, कहाँ पे है, DA किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो DA बराबर CD है ना। तो AB बराबर क्या है, तो इसके बराबर, जब ये वाला इसके बराबर है और E वाला किसके बराबर है, AD के। E वाला इसके बराबर आ गया अभी देखिए आया है ना। AB बराबर क्या आया है, BC। AB बराबर क्या आया है, BC। और BC किसके बराबर था, चूँकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। तो BC बराबर क्या रहेगा हमारा, AD। तो यही लिखा गया है, देखिए AB। तो ये A इसके बराबर है, तो E इसके बराबर है, तो E इसके बराबर हो सकता है, कंडीशन। तो जब ये इसके बराबर है, E इसके बराबर है, और E वाला भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। तो चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो चारों भुजाएं बराबर, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ABCD एक सम चतुर्भुज है, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। लगा लीजिए और लाइक जरूर कीजिए करके फिगर बना दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सवाल नंबर 12 है। इसको ध्यान से पढ़िए सभी लोग और समझिए। देखिए लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो एक वृत्त बनाएंगे, इसमें इधर बना दे रहे हैं ना, 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला एक वृत्त है। फिर कह रहा है कि परिगत एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बना दीजिए ऐसे। परिगत मतलब इसको स्पर्श करते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ टच करते हुए जा रहा है। ठीक, यहाँ ABC ये हो गया। कह रहा है कि ABC इस प्रकार खींचा जाता है कि रेखाखंड BD यहाँ D, DC ये DC है। फिर कह रहा है कि लंबाई क्रमशः 8 और यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया है ना। इसका मतलब एक केंद्र है, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 4। ठीक है, तो यहाँ भी टच करा है, यहाँ भी टच करा है। इसको E मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F। ठीक, इसको ऐसे मिला दिया जाए। अच्छा, इसको मिला दिया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, इधर भी त्रिभुज बनाएगा, इधर भी त्रिभुज बनाएगा। इसको मिलाया जाएगा तो इधर त्रिभुज, इधर त्रिभुज। इसको मिलाया जाएगा तो इधर त्रिभुज और इधर त्रिभुज। देखो कुल कट त्रिभुज हो गया। हाँ, 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6। ठीक है, पर अब इसमें करना क्या है,
भुजा AB और AC का AB और AC का मान ज्ञात करना है। AB और AC, ये AB है, AC का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इसका मान पता चल गया है। इसका मतलब इसका मान पता है कि 8 6 14, नीचे का क्या है 14 है। चलिए इसको लगाया जाए बच्चों। देखिए यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे क्या है 4 है। तो अच्छा देखो यहाँ पे फिगर से ही क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग हैं। हमको ज्ञात करना है AB का मान ज्ञात करना है और AB और AC का मान ज्ञात करना है, ध्यान देना। अच्छा देखो बच्चों, जब यह 8 है तो E क्या 8 नहीं होगा? कन्फर्म है? तो लिख सकते हैं यहाँ पे BD बराबर BF बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर देखो यहाँ पे CD बराबर CE, CD बराबर CE कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखो इधर लड़के, ये 6 ये 6 ये 8 ये 8 हो गया। तो अब ये दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे x है, मान लगे तो यहाँ भी क्या होगा x। तो यहाँ लिखेंगे माना ये AE बराबर है AF के और उसका मान कितना है x। तो x माना गया है, यहाँ लिखना ना माना, जो मानते हैं वहाँ लिखेंगे। ये तो हमको पता है कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब यदि हम लोग यदि x का मान निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब x का मान निकालने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। देखिए कल कंडीशन है, हीरोन का फार्मूला है हमारे पास। हीरोन का फार्मूला जानते हैं, यस बराबर नहीं त्रिभुज के बराबर करनी में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। एक तरीका वो है, एक तरीका और है त्रिभुज निकालने का कि त्रिभुज के बराबर होता है आधा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये कंडीशन पता है। पहले हीरोन का फार्मूला लगा कर देखते हैं। तो हीरोन के फार्मूला में चाहे क्या चाहिए होता है, यस बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है यह अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटा के 2। तो तीनों भुजाएं मतलब देखो ये वाली भुजा हो जाएगी 8 6 14 प्लस ये वाला 8 प्लस x, ये वाला 6 प्लस x बटा के 2। तीनों भुजाओं का योग बटा के 2, यही फार्मूला होता है। तो यस बराबर हो जाएगा 14 8 6 14 14 में के 28 प्लस 2x बटा के 2। 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा बच्चों 14 प्लस x, यस का मान आ गया। यहाँ से निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इतना है। अब इसके बाद यस का मान हमको पता चल गया है अभी कहाँ है 14 प्लस यक्स, यहाँ लिखेंगे 14 प्लस यक्स, ये हो गया। अगले कोष्टक में यस का मान फिर लिखेंगे 14 प्लस यक्स माइनस ए। एक भुजा क्या लेना चाहते हो तुम, इसको ले लिया जाए कौनो एक भुजा क्रम से, ये फिर ये फिर ये। पहले इसको ले लेते हैं तो 8 6 माइनस 14 हो जाएगा। फिर 14 प्लस यक्स माइनस बी मान लेते हैं इसको, तो इसको घटाएंगे 8 प्लस यक्स को, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो। उसके बाद क्या है फिर 14 प्लस यक्स में से क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे हम लोग, तो 6 प्लस यक्स है तो क्या हो जाएगा 6 माइनस यक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 14 14 कट जाएगा, यहाँ यक्स यक्स कट जाएगा, यहाँ भी यक्स यक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे करड़ी में 14 प्लस यक्स कोष्टक में यहाँ क्या बचेगा एक्स बचेगा, यहाँ पे सिर्फ यक्स बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 14 में से 8 घट जाएगा, तो 8 6 14 6 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा ना। देखो ये रहा इसका क्षेत्रफल रहा। किस विधि से, हीरोन के फार्मूला से हमने इसका फार्मूला क्षेत्रफल निकाल रखा है, पर हमको मान निकालना है, यस का मान निकालना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे एक कंडीशन और लगाएंगे, दूसरे तरीके से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो क्या होगा यक्स का मान निकल जाएगा। आते देखते हैं कैसे, यहाँ देखते हैं पुनः इसका क्षेत्रफल COB का क्षेत्रफल, त्रिभुज COB का
क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इसका 8 6 14 गुणे ऊंचाई कितनी है 4। तो इसको हल कर लेंगे बच्चों, 2 हो जाएगा 14 दूना के 28 सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिखा है उसमें सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। पुनः बच्चों COA का क्षेत्रफल, त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, इसका भी लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या इसका है ये वाला है 8 + x, ये हो जाएगा ना। और गुणे ऊंचाई कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, चूंकि इसका त्रिज्या वही है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो यहाँ काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, तो क्या मिलेगा 2 कोष्टक में 8 + x ये मिलेगा। इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक तरीका और है, अब इसका निकालेंगे AOC का क्षेत्रफल। कक्षा 12 में मैथ मुस्लिम समझना हो ना, तो वहीं जाकर पढ़ाऊँ तो चलिए ठीक है। आइए बच्चों निकालना AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा 1/2 आधार, क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इसमें है, यही है 6 + x है, यहाँ हो जाएगा 6 + x गुणे ऊंचाई वही रहेगा 4 रहेगा, ठीक। फिर काटेंगे इसको, 2 से काट देंगे इसको, तो मिलेगा 2 कोष्टक में 6 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, अब तीनों त्रिभुजों का क्या कर दिया हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, है ना। तो यानी कि अब हमको इसके पहले जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं तो पूरे का इकट्ठा निकल गया, यहाँ पे पूरे का क्या हो गया इकट्ठा निकल गया। अब हम क्या करते तीनों का बारी बारी निकाले हैं, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाले हैं, इन तीनों को निकाले हैं, तो इन तीनों का क्षेत्रफल का योग इस पूरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा बराबर होगा ना। तो अब देखिए हमारे पास जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या फिर वीडियो को पॉज करके रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा करके फिर से लगाएंगे इसको अगले पेज पे, है ना। ठीक है बच्चों, तो फिर इसको देखिए हम ये वाला लिखे रहेंगे हम लोग, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका काम नहीं है, अब हमको है ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका, जिसका इसका निकाले हैं ना AOC, पहले किसके निकाले थे हम लोग COB का, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज COB प्लस फिर COA, त्रिभुज COA प्लस AOC, त्रिभुज AOC का, हालांकि सबका एरिया निकाल रहे हैं ना, सबका क्षेत्रफल है यहाँ पे ध्यान देना। तो इस पूरे का आया है, इतना आया है, तो लिखेंगे इसको कड़ी में 14 + x कोष्टक में x गुणे 6 गुणे 8, इन आया है, देखिए यही आया है। अब इसका मान क्या है बच्चों, यहाँ पे है 28 लिखेंगे, प्लस इसका कितना है 2 कोष्टक में 8 + x, प्लस इसको लिखेंगे 2 कोष्टक में 6 + x। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, इसको रहने दो भाई, कड़ी में रहने दो ना, 14 + x गुणे 6 गुणे 8 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, जोड़ने से पहले इसका कोष्टक खोल लेते हैं, इसका कोष्टक पहले खोल लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा 28, 8 दूना के 16 + 2x प्लस 6 दूना के 12 + 2x, ये हो गया। अब इसका काम खत्म बच्चों, देखिए तो अब इसको थोड़ा सा हल गुणा कर लो, जोड़ लो, गुणा करने वाला नहीं है, 14 + x गुणे 6 गुणे 8, देखिए 12 में 28 जोड़ेंगे कितना होगा, है ना, 8 30 10 40, 40 6 46, 46 10 56 हो गया, प्लस 2 2 4x। अब देखिए बच्चों यहाँ आ गया मामला कड़ी वाला आ गया, अब इसका भी काम खत्म हो गया,
है ना, इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। अब इसके आगे बच्चों है, अब यहाँ कड़ी समस्या आ गई हमारे पास, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा करड़ी में। अच्छा देखो परीक्षा में लिखना बढ़िया से इसी तरह 14 प्लस यक्स गुणे 6 गुणे 8 बराबर 56 प्लस 4 यक्स। अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे तो इसका कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हटने के बाद इसका भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ क्या कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ कड़ी हट जाएगा इसका, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं अच्छे से ना। यहाँ लिखेंगे 14 प्लस यक्स गुणे 6 गुणे 8। यहाँ पे है हमारे पास 56 प्लस 4 यक्स का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए यहाँ देखिए कड़ी हट गया, थोड़ा सा लगे लेंदी जा रहा है, क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन लंबा है, कम से कम ये 4 या 6 नंबर में आएगा परीक्षा में ना, ध्यान से पढ़िए इसको। इधर कड़ी हट गया, इधर स्क्वायर लग गया, काटना है बच्चों अब यहाँ पे हम लोगों को। ठीक है, काटने से पहले देखिए यहाँ से 14 प्लस एक्स गुणे 6 गुणे 8, अभी गुणा मत करना ना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से कॉमन दिख रहा है 4, यहाँ भी 4 कट जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। जब 4 बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर लग जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 14 चौका 56 होता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, अब देखो जब एक्स का मान निकालना हो बच्चों तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, काटने से बचिए। देखिए कैसे बताते हैं आपको, 14 प्लस यक्स, यहाँ पे यक्स है, गुणा में यक्स है, गुणा में 6 है, गुणा में 8 है, ये इधर ले आना है इसको ना, काटना नहीं। जब इधर लाना है इसको तो -16 कोष्टक में 14 प्लस यक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। देख काट नहीं रहे हम। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होने जा रहा है, इस साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को, तो कॉमन लेंगे 14 प्लस यक्स गुणा में, और देखिए 16 है, 4 कट जाएगा, 4 गुना के 8, 4 चौका 16 मिलेगा। और कुछ हो सकता है कॉमन 4 के अलावा, 8 है कॉमन हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 गुना के 16, और कॉमन होगा 16 ही कॉमन हो जाएगा। देखो 16 8 इसमें 2 3 है और 2 है, तो 8 लिखा, 8 6 48, तो 16 3 48, टोटल कॉमन लेंगे 16 ही कॉमन लेंगे, 16 भी कॉमन ले लो यहाँ से, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखो 8 6 का 48 है, तो 16 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 3 48, 3 मिलेगा। यहाँ पे यक्स बचा ही बचा है, इधर क्या बचा है, 16 कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, -14 प्लस यक्स, ये बचेगा, इतना आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 यक्स -14 प्लस यक्स, ये बचा है हमारे पास, यहाँ स्क्वायर था, एक तो बचा यहाँ पे, 3 यक्स बचा है। अब इसमें ये दिखाएंगे गुणनखंड के तरीके में कि इसका इसमें गुणा किया गया है। क्या किया गया है, इसका इसमें गुणा किया गया है, तो गुणा करने के बाद इसका टोटल का मान क्या आया है, 0 आया है। तो 0 की कंडीशन में क्या है कि इसमें से या इसमें से कोई एक वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे समझाते हैं बच्चों, जैसे कि 2 गुणे 0 तबन 0 आएगा, या 0 में 2 का गुणा करेंगे तबन 0 आएगा। तो इधर वाला पार्ट 0 होगा, चाहे इधर वाला पार्ट, इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो उसमें करेंगे क्या, बारी बारी से दोनों लेंगे। माना 14 प्लस यक्स गुणे 16 बराबर 0, तो ये 16 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 14 प्लस यक्स बराबर 0, तो यक्स बराबर -14, तो ये ऋणात्मक मान इसका नहीं आएगा, है ना, नहीं लेते हैं इसको, है ऋणात्मक मान लेंगे तो उसका त्रिभुज ऋणात्मक, कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक में नहीं होता, जब भी होता है किसमें होता है, धनात्मक में, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना, लिखना होगा तो लिख देना कि चूंकि क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आ जाओ ऋणात्मक निगेटिव नहीं होता है ना। अब यक्स भुजा का मान जब ऋणात्मक रहेगा तो क्षेत्रफल भी ऋणात्मक आएगा, तो कोई तात्पर्य नहीं उससे है। तो बच्चों हम लोग इसको लेंगे ना, उसके बाद लेंगे 3x - 14 प्लस यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। जब यह 0 नहीं है तो ये 0 होगा, है ना। देखते हैं चूँकि इसका मान इतना आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका कोष्टक खोलेंगे बच्चों। तो 3x - 14 माइनस यक्स बराबर 0। तो 3x में से x घटेगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 14 बराबर 0। 14 उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7। देखिए धनात्मक आ गया बच्चों, तो ये काम करेगा, है ना, ये काम करेगा। तो देखिए हम लोग का x समान आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a भी पूछा है और क्या पूछा है AC पूछा है। हमको AB का मान निकालना है और किसका मान निकालना है AC का मान। तो इतना लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हम आगे चल रहे हैं ना, दीजिए। देखिए तो x का मान आ गया हम लोगों के पास। तो अब देखिए x का मान निकालने के बाद बच्चों अब हम लोग x की वैल्यू अपने स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ देखो किसका मान है, हमको चाहिए क्या, पहले AB चाहिए ना, ध्यान दो। तो लिखिए इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा AF प्लस FB हो जाएगा, AF प्लस FB। तो AF का मान क्या है x है, FB मान क्या है 8 है। तो इसका मान क्या रखेंगे 7 प्लस 8, 7 7 14 1 15 सेंटीमीटर। यानी कि AB का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। फिर है बच्चों AC का मान चाहिए। तो AC के लिए क्या लिखेंगे, AC के लिए AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो AE का मान क्या है x है, EC का मान क्या है 6 है। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 6 बराबर 6 6 12 1 13 सेंटीमीटर। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका। तो इतना आएगा सवाल लगाने के लिए, इसको लिख लीजिए। वीडियो लाइक अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए हम इतना पसीना बहा रहे हैं तो कम से कम हमारे लिए इतना तो हक बनता ही बनता है। सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है और इस अभ्यास का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या बनाती हैं समपूरक। आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण का योग कितना है समपूरक। समपूरक मतलब जानते हैं क्या होता है, कितना होता है 180 अंश होता है। चलिए एक वृत्त बना लिया जाए। ऐसे वृत्त बनाने के बाद पाई खींचा जाएगा। ऐसे त्रिभुज बना रहा है ना, क्या बनाया है चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। इसमें बड़ा बनाएं लड़के। तो बड़ा बनाने का मतलब है थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। अब तो जो बन गया सो बन गया। ध्यान दीजिए, यहाँ केंद्र है बच्चों, यहाँ से लाइन खींच देना। ऐसे यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींचा जाएगा और यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। यहाँ पे O है, ध्यान देना ना, बीच में क्या है O है। यहाँ से लाइन खींच सकते हैं ऐसे, यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं और यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं। यहाँ केंद्र पर O है, इसका नाम देते हैं A B C और D। यहाँ P Q R S ये है, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट। तो देखिए बच्चों, अब देखिए दिमाग सवाल। अब देखो, अब इसका मतलब ये जो लास्ट सवाल आ गया हम लोगों का, लास्ट सवाल होने का तात्पर्य है ये है कि इसमें पूरा चैप्टर का जो थ्योरम बताया गया है सबका इसमें क्या होगा यूज, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, ये बाह्य बिंदु है
ठीक। ये स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, यानी कि ये भुजा इस भुजा क्या होगा, बराबर। ध्यान देना, ये भुजा इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये भी भुजा क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। तो यानी कि ई भुजा क्या होगी बच्चों, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ। अब इतना तो क्लियर हो गया। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। ये भी दिमाग में चलना चाहिए। अब हमको सब कुछ लिखना नहीं यहाँ पे है ना। तो इसका मतलब ये कोण समकोण है, ये कोण क्या है, समकोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो अब देखो यहाँ वाला कोण, अच्छा ये पूरा एंगल का मान क्या होगा, 180। सिद्ध कर चुके हम लोग हैं इसको। तो इसका मतलब ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल मान लेते हैं 2 है। तो ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर, है ना। यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय से, क्या, प्रमेय से हम जानते हैं तो कोण 1 लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार 2 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो इस वाले में क्या करेंगे, कोण 3 और कोण 4 के क्या हो जाएगा, बराबर। कोण 3 बराबर कोण 4, फिर 5 बराबर 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6, फिर कोण 7 बराबर कोण 8। इतना सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब हम लोग चलते हैं बच्चों। अब देखो सिद्ध क्या करना, पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखो। सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर क्या बनाती है, समपूरक कोण। यानी कि इस भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ई वाला कोण, और इस भुजा द्वारा बनाया गया कोण ई वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है ना। अभी भी आवाज़ आ रही है तुम लोगों की, देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हम लोगों को मिल चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके लिए क्या करना है, हमको बताना नहीं है कि लिखना नहीं है हम लोगों को, है ना। बस आप इतना लिख देंगे, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि नहीं हाँ इतना है, सही है। तो देखिए, अच्छा इस दिमाग में कॉन्सेप्ट हो कि हमको करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना है हमको, है ना। इसी प्रकार देखो पढ़ाई लिखाई में यदि आप अपना उद्देश्य तय कर लेते हैं कि नहीं हमको वहाँ तो जाना है, बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर लाना है, तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आप सीधे रास्ते पे चलेंगे। इसलिए घोड़ा गाड़ी जो चलता है तो उसको ऐसे लगा दिया जाता है, इधर उधर नहीं देखता, कहाँ देखता है, सीधे। तो आप भी एकदम उसी तरह भटकिए मत अपने रास्ते से, कहाँ रहिए, लक्ष्य बनाइए सीधा कि हमको जाना है, हाई स्कूल में बढ़िया टॉप नंबर लाना है, तो लाना है, तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। तो बच्चों देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती हैं, समपूरक कोण बनाती है। तो हमारा उद्देश्य बच्चों यही है कि यदि ये कोण और ये कोण का योग प्लस इस कोण और इस कोण का योग क्या होना चाहिए, 180। चलिए अब हम जानते हैं चूंकि केंद्र पर बना कोण, टोटल कोण कितना होगा, ये वाला 360 अंश। यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये तो हम लोग जानते हैं, क्लियर हो गया। अब देखते हैं बच्चों, चूंकि अभी बताया गया है कोण 1 और कोण 2 बराबर आपस में है ना। क्या है, कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। तो इस कोण 2 को कोण 1 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अब 2 को न लिख करके हम कोण 1 को 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे कोण 1 धन कोण 1 लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ बताया गया है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, कोण 7 और कोण 8 बराबर है, तो हम कोण 7 को भी 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पढ़ा हुआ है तो यही लिख लो, तो यहाँ लिख लेना कोण 8 प्लस कोण 8, 360 तो है ये वाला, बगल में लिख दिए। अभी पीछे कहानी बची हुई है, 3 4 के पास आइए, 3 और 4, तो क्या हम 3 4 बराबर है कि नहीं है ना। 3 4 बराबर है, तो हम 4 को भी 3 लिख सकते हैं, 3 को भी क्या लिख सकते हैं, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 3 को 4 लिखेंगे। तो कहीं 3 है तो कोण 3 को हम 4 लिखेंगे, और कोण यहाँ पे क्या है, 4 है। प्लस 5 6 की बात आ गई, 5 और 6 की बात आ गई, तो 5 6 भी आपस में क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब बच्चों हम 5 को 6 लिख सकते हैं, 6 को 5, पर हमको 5 की आवश्यकता है, तो हम 6 को क्या लिखेंगे, 5।
तो 5 5 रहने देंगे हम 5, अब प्लस यहाँ का लिखेंगे 5 ही लिखेंगे। अब देख लेते हैं, ये 2 है बच्चों, 2 कोण 1, ये 2 है 2 कोण 4, ये 2 है कोण 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर 360। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ से, तो कोण कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा कोण 1 कोण 2 कोण यहाँ 4 है ना, यहाँ 4, यहाँ पे कोण क्या है 5 है, यहाँ पे कोण क्या है 8 है बराबर 360। अब 2 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कोण 1 कोण 4 और कोण 5 और कोण 8 बराबर क्या हो जाएगा 180। ध्यान दो, अब यहीं पे कोण 1 और कोण 4 छोड़िए, कोण 1 और कोण 8 को देखो, यहाँ पे कोण 1 धन कोण 8 लिख सकते हैं एक साथ, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 लिख सकते हैं एक साथ 180। तो कोण 1 8 क्या है, 1 8 इस भुजा द्वारा बना अंतरित कोण है, तो इसको लिख सकते हैं कोण क्या लिखेंगे AOB, तो यहाँ हो जाएगा कोण AOB प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा COD, क्या लिखेंगे कोण COD बराबर क्या हो गया 180। देखिए इन दोनों भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया 180, तो बचा कितना 180 है ना बचा, तब ना 360 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा परीक्षा में, इसी प्रकार कोण कौन सा AOD प्लस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 180। यही होगा इति सिद्धम। ठीक है, आगे समझ में। वीडियो अच्छा लगे बच्चों, बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।